इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। तेहरान में खामेनी के हेडक्वार्टर पर हमले का ये वीडियो है जो आईडीएफ ने जारी किया है। इजराइल ने खामेनी के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए थे और इसी हमले में खामेनी की मौत हुई थी। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से बड़ी अपील की। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की जनता खुद सत्ता पर कब्जा करे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में और भी हमले होंगे। तो ये वीडियो लगातार उस जगह के अब रिलीज किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से जो ईरान में अटैक किए गए। ईरान में जगह जगह पर जो मिसाइल अटैक किए गए, खासतौर पर खामेनी के कंपाउंड पर, उसकी तस्वीरें इजराइल की तरफ से जारी की गई। तो दूसरी ओर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के मारे जाने के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक और खाड़ी देश पर हमला कर दिया। ईरान ने ओमान के दुक्कम पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। अमेरिका ने यहां से अपने कर्मचारियों को शेल्टर में भेज दिया। ओमान मिडिल ईस्ट का 9वां देश है जिस पर ईरान ने अटैक किया। इजराइल, कुवैत, कतर, यूएई, इराक और बहरीन पर भी ईरान के हमले जारी हैं। इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास ईरान ने मिसाइलें दागी। दुबई इंटरनेशनल और अबुधाबी एयरपोर्ट को भी ईरान ने टारगेट पर लिया। अबुधाबी एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। हमले के बाद अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सोमवार तक सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दुबई के बुर्ज अल अरब होटल पर ईरान की मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। वहीं कुवैत में भी जोरदार धमाका हुआ। कतर की राजधानी दोहा में भी कई जगहों पर धमाके हुए। ईरान के हमलों के बीच कतर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। बहरीन के 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा पर जोरदार हमला हुआ। शारजा में यह हमला हुआ और ईरान सबसे बड़ा अटैक यूएई पर कर रहा है। ईरान ने यूएई पर अब तक 137 मिसाइलें दागी। हालांकि 132 मिसाइलों को यूएई ने आसमान में ही गिरा दिया। दुबई पर 260 ड्रोन से ईरान ने हमला किया। कतर पर 66 और बहरीन पर 45 मिसाइलों और 9 ड्रोन से ईरान ने अटैक किया। इन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ईरानी मिसाइल्स को गिरा दिया है। वहीं इजराइल पर भी ईरान के हमले जारी हैं। सेंट्रल इजराइल में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके हो रहे हैं। ईरान के हमले से इजराइल में जबरदस्त नुकसान हुआ है। तेल अवीव में 40 से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हुई हैं। यरूशलेम में रिहायशी इलाकों में ईरान की कई मिसाइलें गिरी हैं। हालांकि इजराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है और ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दे रहा है। ईरान ने तेल अवीव में मिलिट्री हेडक्वार्टर और इजराइल के डिफेंस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा किया है। साथ ही ईरान ने अभी और हमले करने की धमकी भी दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल और अमेरिका सरेंडर नहीं कर देते। इसी बीच खामेनी की मौत को लेकर कई मुल्कों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कराची में उग्र भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की, फिर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और फायरिंग की। फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हैं। इराक में खामेनी की मौत से गुस्साई भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। वहीं लेबनान की राजधानी बैरूत में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। ईरान के कई शहरों में भी लोग अपने सुप्रीम लीडर की मौत के विरोध में सड़कों पर उतरे। तो दूसरी ओर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे बाद एक बार फिर से ईरान में जगह जगह धमाके हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने सेंट्रल और ईस्ट ईरान को टारगेट किया। ट्रंप ने आज फिर से ईरान को बड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान आगे और हमले की कोशिश ना करे। अगर ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ईरान पर ऐसे हमले करेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसी बीच इजराइल ने 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराने का दावा किया, तो वहीं ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाने का दावा किया है। वहीं फारस की खाड़ी में ईरान अमेरिकी जहाजों का रास्ता रोक रहा है। इससे पहले इजराइल और अमेरिका के कल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हो गई। कल सुबह अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में खामेनी के कंपाउंड पर जो हमला किया था उसी में खामेनी की मौत हुई थी। अमेरिका और इजराइल ने यह हमला पूरी प्लानिंग और सटीक जानकारी के साथ किया था। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों को जैसे ही खामेनी की हाई लेवल मीटिंग का इनपुट मिला, बिना किसी देरी के दिन में ही हमला शुरू कर दिया गया। इजराइल के खामेनी के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। इसमें खामेनी की मौत हो गई। खामेनी की मौत के बाद इमरान में 7 दिनों की छुट्टी, 40 दिन का राष्ट्र शोक है। सिर्फ खामेनी नहीं बल्कि उसके परिवार के कई लोग मारे गए हैं। उसमें उसका बड़ा बेटा मुस्तफा, बहू, बेटी, दामाद और पोती की मौत हुई है। साथ ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप भी
हमले में मारा गया है। रक्षा मंत्री, IRGC के कमांडर इन चीफ ऑफ स्टाफ, खामेनेई के एडवाइजर, मिलिट्री सेक्रेटरी भी इस हमले में मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को सबसे क्रूर व्यक्ति बताते हुए उनकी मौत को ईरान के लोगों के लिए न्याय बताया। खामेनेई की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे आगे हैं। मुस्तफा इस वक्त सरकार में दूसरे नंबर पर हैं। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद शिराजी के मारे जाने के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को IRGC ने अपना नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। इधर मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच DGCA ने हवाई सेवा को लेकर एडवाइजरी जारी की। DGCA ने ईरान, इराक, इजराइल के एयरस्पेस से बचने की सलाह दी। जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, सऊदी, UAE समेत तमाम खाड़ी देशों के एयरस्पेस से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की। तो जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कल टारगेटेड मिसाइल दागी थी, अब उसके बाद उसका बदला ईरान सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला करके ले रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज, चाहे वो UAE हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, कतर, इन सभी कंट्रीज पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। वहां से तस्वीरें भी इस तरीके से सामने आ रही हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, बम गिराए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमले दुबई पर किए जा रहे हैं। दुबई में जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं बुर्ज खलीफा के पास, और इसके साथ साथ दुबई और अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये अटैक्स किए गए हैं, वहां पर मिसाइल्स और बम दागे गए हैं। ऐसे में दुबई की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान इन हमलों के जरिए हो रहा है। कई लोग इस वक्त फंसे हुए हैं क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेसेस को बंद कर दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट से सोमवार तक के लिए सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप दुबई एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जहां पर काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमले की नई तस्वीर जारी की। इजरायली फोर्स ने तेहरान में खामेनेई के मुख्यालय पर हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में इजरायली फोर्स की भीषण बमबारी से मची तबाही की तस्वीर दिखी, साथ ही आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। हमले के बाद खामेनेई का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो रहा है। ये हमला इजराइल ने कल सुबह किया। हमले के दौरान खामेनेई दफ्तर में मौजूद था और इसी हमले में उसकी मौत हुई। इजराइल ने एक बार फिर ईरान के तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। इसके बाद पूरे शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इस हमले में ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की मौत हो गई। तो वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल गिरने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। 24 घंटे बाद अमेरिका, इजराइल ने ईरान में हमले फिर से करने शुरू कर दिए हैं। राजधानी तेहरान में कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। सेंट्रल और उत्तरी तेहरान में US ने फिर से भीषण हमला किया। कल से शुरू हुए US इजराइल हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई, सेना के बड़े अधिकारी समेत 200 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है। ईरान पर जारी हमलों के बीच व्हाइट हाउस ने तस्वीर जारी की। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले की तस्वीरें देखते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने घर पर हमले की तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति JD वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स नजर आए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद IRGC ने जल्द ही नए नेता के नाम का ऐलान का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई का दूसरा नंबर का बेटा मुस्तफा ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन सकता है। मुस्तफा ईरान की सत्ता में खामेनेई के बाद दूसरे नंबर पर था। बता दें कि खामेनेई 2024 में अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 2024 में ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। IRGC ने नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान किया। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाहिदी को सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब ईरानी सेना में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। वाहिदी को 31 सितंबर 2025 तक को IRGC का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। इससे पहले वहीदी ईरान के गृह मंत्री और कुड्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल ने दावा किया कि हमले में ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारियों की मौत हुई है। इजरायल एयरफोर्स ने मारे गए ईरानी अधिकारियों की तस्वीर भी साझा की। वहीं अलग अलग जगहों पर हुए हमलों में अब तक 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बड़ा दावा किया। हेग्सेथ ने ईरानी नौसेना को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेश पर हम ईरानी नेवी को पूरी तरह तबाह खत्म कर देंगे। अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करके रहेगी। वाशिंगटन और अमेरिका को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान के निर्वासित शाह रेजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया किया। रेजा पहलवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब उनकी आजादी का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है।